में पैदा हुए। उनके पिताजी का नाम था संतोष दास जी, उनकी माता का नाम था श्रीमती कलसा देवी जी, उनके दादाजी का नाम था कालूराम जी, दादी का नाम था लखपति जी और उनकी पत्नी का नाम था पूज्य लोना देवी जी। और गुरु रविदास महाराज जी का जो आषाढ़ संक्रांति होती है, आषाढ़ की, सन 1928 में वह ब्रह्मलीन हुए थे। और दोस्तों 1377 और 1528वीं ईस्वी का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 151 वर्ष होता है और गुरु रविदास महाराज जी 151 वर्ष के होकर ब्रह्मलीन हुए थे। गुरु रविदास महाराज जी के जो अनछुए पहलू हैं, जैसे कि संत समाज सभी जानते हैं और गुरु रविदास महाराज जी की साहित्य की जिनको जानकारी वो भी जानते हैं कि गुरु रविदास महाराज जी ने ही गुरुमुखी भाषा की रचना की थी, उनके अक्षरों की रचना की थी। और माधव अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन, ऐसा इस अक्षरों की गुरुमुखी की उन्होंने रचना की। भारत पाकिस्तान के विभाजन के पूर्व लाहौर की अदालत ने भी यह फैसला दिया था कि गुरुमुख भाषा के अक्षर 34 उसकी रचना गुरु रविदास जी ने की थी। और गंगा नदी के घाट पर पत्थर तैराने की बात हो, प्रभु का साधु वेश में रविदास महाराज जी को पारस पत्थर भेंट करने की बात हो, या एक धनवान द्वारा अमृत का तिरस्कार करने पर कुष्ठ हो गया उसे ठीक करने की बात हो, और एक हिरणी की रक्षा करने की भी अगर बात हो, मृत बालक को जीवन दान देना ये बात हो। और दोस्तों इस भारतवर्ष के 52 राजा रानी गुरु रविदास महाराज जी के आज से 650 वर्ष पूर्व शिष्य हुआ करते थे, गुरु रविदास जी को गुरु मानते थे। कर्माबाई भी उनकी शिष्या बनी, उल्टी गंगा भी गुरु रविदास महाराज जी ने बहाई है, सिकंदर लोधी जी को क्षमा किया और 4 युगों के जनेऊ भी गुरु रविदास जी ने दिखाए। अलाउद्दीन बादशाह के साथ गोष्ठी की, सदगुरु कबीर जी के साथ ज्ञान गोष्ठी की, गुरु नानक देव जी के साथ ज्ञान गोष्ठी की। राजा चंद्र प्रताप को भी उन्होंने शिष्य बनाया, गुरु गोरखनाथ जी के साथ ज्ञान गोष्ठी की। सदना पीर जो कसाई हुआ करते थे उनको भी अपना शिष्य बनाया। और बाबर पर गुरुजी की शिक्षा का प्रभाव कैसा पड़ा? गुरुजी ने कहा था, क्यों बाबर हुआ बाबरा, मन में अधिक गुमान, करोड़ों प्राणी मार कर तूने किया पाप महान। और ऐसे गुरु रविदास महाराज जी और मंदिर जाने के बाद उसको उस दिन को पूरा करना चाहिए। बोलिए गुरु रविदास महाराज जी की जय। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिनका मैं नाम नहीं ले पाया सभी से आग्रह के साथ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय बलवंत ठाकुर जी, सोनू यादव जी, राजा रिशालिया जी, नर्रू ठाकुर जी, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पवन लालिया जी आगे यहाँ पे व्यवस्था देखें। पवन लालिया जी, कैलाश चौधरी जी, कृपया आके यहाँ पे व्यवस्था देखें। गुरुदेवों का स्वागत करते हुए साथ में नगर पालिका अध्यक्ष मेरीलाल अहरवाल जी, मुन्ना ठेकेदार जी, अनिल अहरवाल जी, गंगाराम ठेकेदार जी, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष सम्मानित चंद्रशेखर ठाकुर जी, जिला मंत्री जयंती मौर्य जी, हम सबकी मौसी जिला पंचायत जी,
हेलो, बोलो संत श्री रविदास महाराज की, रविदास शक्ति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज संत श्री रविदास महाराज की 648वीं जन्म जयंती के अवसर पर माननीय विधायक श्री प्रदीप लारिया जी जो पूरे भारत में प्रसिद्ध 102 करोड़ रुपए की राशि से इस मंदिर रविदास की आधारशिला रखी थी, वही अगर पुरुष है, विकास पुरुष है और संतों का सम्मान कर रहे हैं। संतों का आशीर्वाद ले जी, ऑफिसर जी, राघवेंद्र सिंह जी, सीपी हमारी दीदी, नगर पालक निगम में पार्षद रानी अहरवार जी, हमारी शारदा खटीक जी, हमारी जिले की मंत्री मुन्ना ठेकेदार जी, चेतराम जी, नरेंद्र अहरवार जी, साथ में हमारे पत्तू बंसल जी, समस्त में गंगा और मन यहाँ होता है विचारों से, संत की समागम से और मन में भाव होते हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान का सागर है। जयंती के अवसर पर समस्त मंचासीन पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत है। जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष महाराज जी के प्रवचन इसके बाद होंगे। पहले हमारे जो नेतागण हैं, समाज सेवी हैं, उनका उद्बोधन हो जाए, उसके बाद संतगणों का प्रवचन हो जाए। तो हमारे श्री 108 कमलदास जी महाराज, इसके बाद मेरा आप सबसे निवेदन है, कार्यक्रम बहुत बड़ा नहीं है। इसके बाद गुरुवाणी के बाद सीधा महाराज जी के प्रवचन होंगे, उसके बाद भंडारा का कार्यक्रम है। मुश्किल से आध घंटा में हमारे कार्यक्रम संपन्नता की ओर जाएगा। मंच पर विराजमान सभी संतगण, जिनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, मंच पर विराजमान हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय मिहिलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय चैन सिंह जी, हमारे अहरवार महासभा के अध्यक्ष अनिल अहरवार जी, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी मुन्ना ठेकेदार जी, हमारे गंगाराम जी, अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र अहरवार, एडवोकेट नरेंद्र जी, रानी अहरवार जी, पार्षद नगर निगम रामू ठेकेदार जी, जो लगातार रविदास जयंती भी और बाकी सब कार्यक्रमों के लिए अग्रणी भूमिका निभाते हैं, आदरणीय रामू ठाकुर ठेकेदार जी, जिला पंचायत की सदस्य शारदा मौसी जी, जयंती मौर्य जी, बड़ा समृद्ध मंच है। हमारे चेतराम जी पार्षद, हमारे पार्षद प्रशांत जी, हमारे प्रसाद बलवंत जी, ऑफिसर यादव जी, राघवेंद्र जी, अशोक जी, सोहन जी, नरेंद्र जी, जितेंद्र खटीक जी, प्रशांत जी, हमारे पार्षद पप्पू बंसल जी, मूरत अहरवार जी, पवन लारिया। हमारे अनेक वक्ताओं ने बहुत विस्तार के साथ संत रविदास जी की महिमा का, वैसे संत किसी समाज के नहीं होते हैं, वो सर्व समाज के होते हैं। और संत रविदास जी की वाणी आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने ऐसे राज्य की कल्पना आज से 648 वर्ष पहले की। चाहूं ऐसा राज्य मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े संब से रविदास रहे प्रसन्न। जब घोर तम था उस समय संत रविदास जी की वाणी ने ही प्रकाशमान इस धरा को, इस देश को किया है। यह स्वयं प्रमाणित है कि संत किसी एक समाज के नहीं होते हैं। उनकी वाणी से, उनके प्रवचन से, उनके कर्म से, उनके कार्य से न केवल ऐसे लोग उनके अनुयायी बने, बल्कि चित्तौड़ की महारानी सहित अनेक राजा रानी उनके शिष्य बने। और मैं समझता हूं कि आज भी हम उनकी वाणी को याद करते हैं। और जो आज 102 करोड़ रुपए की राशि से यह मंदिर बन रहा है, यह कहना ठीक नहीं है कि मैंने इसको बनवा दिया। ये तो आप सब लोगों की इच्छा थी, संत रविदास महाराज जी की कृपा थी और भारतीय जनता पार्टी का विचार था कि संत रविदास जी का मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ। हम
निश्चित तौर पर गौरवशाली है। ये नरियावली विधानसभा गौरवशाली है कि यहाँ पर मंदिर के निर्माण का चयन हुआ। लगभग 11 एकड़ जमीन में मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे ये भव्य मंदिर का निर्माण। हमारे गंगाराम जी भी कह रहे थे, अनेक वक्ताओं ने भी इस बात को कहा है कि बात होती थी कि 101 करोड़ रुपए केवल चुनाव का एक जुमला है या इस तरह से कोई काम नहीं होगा। लेकिन 8-9 महीना की अल्पावधि में एक कार्यक्रम की हम लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। जब मंदिर का निर्माण इस साल के अंत में हो जाता और अगली बार रविदास जी की जयंती होती तो उस समय बड़ा भव्य कार्यक्रम हम लोग रखते। लेकिन समाज में या जहां भी हम लोग जाते थे, लोग कहते थे अरे वो तो चुनाव में कही बात है, ये मंदिर नहीं बनने वाला है, संत रविदास जी का मंदिर क्यों बनाएंगे, ये केवल चुनाव में वोट लेने के लिए हो, ये बात कही गई है। आज यहाँ पर प्रबुद्ध जन एकत्रित है, हमारे सब साधु संत एकत्रित हैं, हमारे सब जनप्रतिनिधि एकत्रित हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह से। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे आज के इस कार्यक्रम में ये बात भी शुमार हो कि हम मंदिर को पूर्ण रूप से देखने का काम करें, मुआयना करने का काम करें। और आप देखेंगे तो ये भव्य मंदिर का निर्माण आप लोग देख रहे होंगे। 10,000 स्क्वायर फीट पर ये मंदिर का निर्माण नागर शैली के से हो रहा है और मैं समझता हूं कि ये सैकड़ों वर्षों तक ये मंदिर ऐसे ही रहेगा। हमारा ये आप सामने देख रहे हैं जलकुंड, ये बहुत बड़ा जलकुंड बन रहा है। आप सामने देख रहे हैं कैंटीन, इसके पीछे लगभग संत रविदास जी की 14,000। देखिए, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। संतों ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोगों के बीच में जाना चाहिए। लोग अलग अलग तरह से व्याख्या कर। मंदिर प्रांगण का निरीक्षण करते हुए विधायक जी और अन्य उनके साथ कार्यकर्ता वहाँ बैठेंगे तो यहाँ ऊंचा दिखेगा। हाँ। और ये कॉलम वगैरह जो नहीं, अभी तो काम लगा है, जारी है काम। और आज से अनुभव भी दिखता है कि आगे अभी तो 102 करोड़ लागत का हो रहा है और आगे भी उम्मीद ये है कि अभी और आगे बढ़ने वाला है इस कार्यक्रम, और भी आगे बढ़ेगा एक और भव्य और कार्यक्रम और वो भव्य इसमें लागत भी लगेगी। कब तक बन जाएगा ये, आप क्या मानते हैं आप? ये अभी तो लग जाएगा साल भर से ज्यादा नहीं, 2 साल लग साल पूरा हो जाएगा। ये क्या नाम लिखते हैं आप? महंत कमलदास ब्रह्मचारी जी। कहाँ के हैं? धर्मस्थान ग्राम कुंड, तहसील बंडा, जिला सागर। आपको गद्दी नसीब नहीं करना है, हमें तो करना है और चाहते हैं कि यहीं की पूजा पाठ बन करके। अबे हमारों की चर्चा भाई ना, हमें आप इच्छुक हैं मतलब यहाँ पर? इच्छुक हैं कि हम इच्छुक हैं करवावे गुरु जी का। तो जो भूमि पूजन हुआ था, माननीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उनके साथ में रहे भूमि पूजन में। ठीक, मैं भी इच्छुक हूँ। सतगुरु रविदास महाराज की अपन होत रहे बात।